Hello friends, welcome to economics class. In this video, we will do the 11th chapter of economics book which is measures of dispersion. तो अब हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि हम मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं. तो ये जितनी भी तीन चीज़ें थी ये क्या पता करवाती थी हमें कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है. अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि मिडल आइटम कौन सी है, फ्रीक्वेंसीज को हाफ में कट कर देते थे, देन एवरेज निकाल सकते थे, हम मोड निकाल सकते थे, ऑल दीज थिंग्स. अब डिस्पर्जन क्या होती है, हमने एवरेज तो निकाल दिया बट अब हमें ये भी देखना है कि उस एवरेज से कितनी दूर बाकी वेरियस आइटम्स मेरी जो भी मेरी आइटम्स है सीरीज़ की वो कितना डिस्पर्स कर गए हैं उस पर्टिकुलर एवरेज से. सो अब हमारे को ये देखना है कि डेविएट कितनी हो रही हैं सारी आइटम्स और सब कुछ कैसे निकल रहा है हमारा. तो उसके लिए हम डिस्पर्जन को पढ़ते हैं. अब डिस्पर्जन कुछ नहीं है, वो हमारे को कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती है हमारी सीरीज़ के और कॉम्पोजिशन बता देती है, जो मीन है मीडियन नहीं बता पाते हैं. तो डिस्पर्जन इज़ नथिंग बट टेल्स द डाइवर्जन और कितना डेविएट कर गई है हमारी आइटम्स हमारे एवरेज से. सो स्टार्टिंग विथ डेविएशन और डिस्पर्जन. तो डेविएशन और डिस्पर्जन में क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं, दो मेजर्स होते हैं हम. एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा होता है हमारा रिलेटिव मेजर. तो अब एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल. जो हम रेंज निकालते हैं, देन हम मीन डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, तो हम पूरी एब्सोल्यूट यूनिट्स निकालेंगे. वो ना तो परसेंटेजेस में होंगी, ना ही वो हमारी रेशियोज और एनीथिंग लाइक दैट किसी अदर फॉर्म में होंगी. दे विल बी एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स और एब्सोल्यूट नंबर्स. अब रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है कि हम चीज़ों के कोफिशिएंट्स निकालते हैं. अब इसमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को रेशियोज या तो हम परसेंटेजेस में कन्वर्ट करके हमारे नंबर्स या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस बताते हैं. सो दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट इज कि रेंज क्या होती है. अब स्टार्टिंग विद रेंज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है हमारा डिस्पर्जन का. इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है मेरी फ्रीक्वेंसी या कोई भी आइटम्स है उनकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी उसकी लोएस्ट वैल्यू से. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट हमारा रेंज. अब पहले तो स्टार्ट करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़ से. अब इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है हमारी, जिसमें हमारे पास सिर्फ आइटम्स गिवन होती हैं. सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो ये मेरे पास आइटम्स गिवन है एक्स की, ये मेरी सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़. अब इसमें मेरी लोएस्ट वैल्यू 2 है विच इज़ माई एल एंड हेयर 10 जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आ गया एच. तो अब जो मेरा क्या बोलते हैं रेंज होगा, दैट विल बी आर विल बी इक्वल टू एच माइनस एल, आर विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2 दैट विल बी 8. सो जो मेरी रेंज आई है वो आई है 8 एंड दैट इज हाउ वी फाइंड रेंज. इट्स वेरी सिंपल इन इंडिविजुअल सीरीज. अब कोएफिशिएंट क्या होता है रेंज का, ये तो एब्सोल्यूट मेजर था जहाँ पे हमने रेंज के एक एब्सोल्यूट नंबर निकाला. अब कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि हम रिलेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं चीज़ों की. अब इसका फॉर्मूला भी बड़ा ही सिंपल है, इसी से हम लेंगे h माइनस एल, इसको कॉपी कर लिया, अपॉन h प्लस एल. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर माई कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. अब मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ, सो 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2 दैट विल बी 8/12. सो अब मैं अगर इसको करूँगी 4/6 एंड 2/3. So now when I'll divide 2/3, so let's divide it to 0.0, then it will be divided by 6, 18, so it will be 0.66. तो ये मेरा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. तो इंडिविजुअल सीरीज़ में बस हम इतना ही करते हैं कि पहले हम रेंज निकालेंगे फिर उसका कोएफिशिएंट निकालते हैं. सो दिस वाज फॉर इंडिविजुअल सीरीज़. अब हम देखते हैं कि हम डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे करते हैं या फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़ के लिए कैसे करते हैं. सो अब डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, मुझे यहाँ पे मेरा साइज़ गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या करते हैं हम, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम इंक्लूड ही नहीं करते, वी कम्प्लीटली इग्नोर इट. ये यूजलेस है. जैसे मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में करा था, रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करा था, सेम मैं इधर करूँगी. मैं क्या करूँगी, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको इग्नोर करूँगी और जो अभी मेरा साइज़ है जो ये
बस इसको अब मैं यूज़ करूँगी। तो इसमें 1 तो मेरा लोएस्ट वैल्यू हो गई है ना, देन 8 इज़ माई हाईएस्ट वैल्यू। तो बस रेंज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी, दैट इज़ h माइनस एल, दैट इज़ 8 माइनस 1 विच विल बी 7। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का भी सेम फॉर्मूला है, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज h minus L upon h plus L which is 8 minus 1 upon 8 plus 1 then 7 by 9। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूँगी तो पॉइंट, so we can divide it by 7, so 63, a 7 again, so it will be 7.77। so मेरा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा वो 0.77 आएगा। तो ये थी डिस्क्रीट सीरीज़ में कि हमने जो इंडिविजुअल सीरीज़ में अप्लाई करा था मेथड वो भी इधर करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको इग्नोर कर देंगे। सो अब हम देखते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की रेंज कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है, पहले देखना है कि जो आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं वो इंक्लूसिव तो नहीं है। अगर वो इंक्लूसिव हैं तो फिर उनको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 20 to 24, देन 25 to 30। तो ये मेरे पास क्लास रेंज है। इसमें मैं क्या देख रही हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे अपर लिमिट है प्रीवियस क्लास इंटरवल की, वो जो मेरी नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट नहीं बन रहा है, तो तब उन्हें कन्वर्ट करना है, फिर आगे सम करना है। तो फर्स्ट स्टेप चेक कि इंक्लूसिव डेटा तो नहीं, इंक्लूसिव सीरीज़ तो नहीं है, फिर अगर है तो उनको कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर मैं इधर लूँ तो 20 विथ 24.5, देन 24.5 टिल 29.5। तो ऐसे करके मैंने कन्वर्ट कर दिया है इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ये प्रीवियस पार्ट्स में भी हमने सीखा है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरी क्लास इंटरवल्स और ये मेरी सीरीज़ है, यहाँ पे ये मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। जैसे 25 इधर है तो 25 इधर भी है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। रेंज कैसे निकालनी है? वेरी सिंपल। जो मेरी फर्स्ट क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास ये है, इसकी मेरी जो भी लोअर लिमिट है विच इज़ 20 हियर, उसको मैं कंसिडर करूँगी L। और जो यहाँ पे 40, जो मेरी लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, दैट विल बी माई H। तो अब H माइनस L का फॉर्मूला लगाएंगे रेंज के लिए। ये जो सबसे छोटी वैल्यू है मेरी क्लास इंटरवल्स की वो मेरा L बन जाता है, और 40 मेरी हाईएस्ट बन गई है। सो 40 माइनस 20 इट विल बी इक्वल टू 20। सो मेरी रेंज कितनी आई? 20। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी सेम ऐसे ही तरीके से निकालेंगे हम, H माइनस L अपॉन H प्लस L। So coefficient of range will be 40 minus 20 upon 40 plus 20. So it will be 20 by 60 which will be 2 by 6 और 1 by 3। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूँगी तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा 0.33। अब मैं डिवाइड करती हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से 10 3 पॉइंट लग जाएगा क्योंकि मैंने 0 लगाया है। देन 3 9 3 3 9, देन 1, सो 0.33 आ गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ऐसे करके हमने रेंज भी निकाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की। अब ये तो था रेंज। अब रेंज के बाद हम क्या पढ़ते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? लेट्स सी दैट। क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हम जो हमारी सीरीज़ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मेरी सीरीज़ है उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो फाइंड करते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन में। अब Q1 निकालते हैं, Q2 निकाल सकते हैं, Q3 निकाल सकते हैं हम इसमें। तो क्वार्टाइल डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है जो है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो इससे पहले हम एक और टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब IQR में क्या होता है? कुछ भी नहीं, जो मेरी क्वार्टाइल 3 होती है उसको मैं सबट्रैक्ट कर देती हूँ क्वार्टाइल 1 से। देन अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है
तो मैं इसको हाफ से डिवाइड कर देती हूँ या 2 से डिवाइड कर देती हूँ, मैं इसका हाफ कर देती हूँ, तो मेरा QD का फॉर्मूला वैसे के वैसे ही आ जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज़ Q3 माइनस Q1/2। तो अब देखते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़ का कैसे निकालते हैं। सो अभी मेरे पास डेटा है इंडिविजुअल सीरीज़ का, अब इसकी मैं क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालूंगी। तो हमने पढ़ा था Q1 का फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, इट इज़ वेरी सिंपल, n+1 अपॉन सिंपल 4, याद है, साइज ऑफ n+1/4th आइटम, ये था फॉर्मूला हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ का। Q3 का क्या था, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं n+1/4 को। तो अब जब मैं ये फाइंड कर लूँगी इन सीरीज़ से तो हमारा हो जाएगा। अब n कैसे निकालते थे हम इसमें, जो यहाँ पे मेरी जो ये सीरियल नंबर गिवन है और ये मेरी साइज़ गिवन है इसका, सो दिस इज़ x। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम्स है। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 11 है, तो इट विल बी Q1 को अगर मैं अब यहाँ पे फॉर्मुलेट करूँगी तो 11 + 1/4 विच इज़ 12/4 एंड इट विल बी 3। तो मेरे Q1 की वैल्यू कितनी आई है, 3। अब इसको भी डिवाइड करते हैं ऐसे, सो आई कैन राइट 3 × 11 + 1/4, दैट विल बी 3 × 12/4, दैट विल बी 9। अब जो मेरा कोएफिशिएंट होता है वो भी निकालना है और मुझे उससे पहले क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालनी है। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2। सो अब Q3 9 आया है, Q1 आया है 3, सो -/2 दैट विल बी 6/2 विच विल बी 3। तो मेरा जो QD आया है इधर दैट इज़ नथिंग बट 3। अब हमारे को कोएफिशिएंट भी निकालना है इसका, क्वार्टाइल डेविएशन तो निकाल दी, अब कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जैसे रेंज में निकाला था। सो कोएफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अब मैं इसको करती हूँ फॉर्मूलेट, तो कोएफिशिएंट ऑफ QD, so 9 - 3/9 + 3 which will be 6/12, that is 1/2 and that is 0.5। so जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ QD आया वो आया है 0.5। तो ऐसे करके हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का वो निकाल लिया है क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट भी। अब फ्रीक्वेंसी एरे या डिस्क्रीट सीरीज़ का कैसे निकालते हैं। सो अब हम देखते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन हम इंडिविजुअल सीरीज़ की कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मुझे गिवन है कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स कितने हैं और उनके मार्क्स कितने हैं। तो इधर कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल फार्मूला की एप्लीकेशन करनी है, दैट इज़ Q1 निकालना है हमारे को, विच इज़ n+1/4th आइटम। अब यहाँ पे मेरा n क्या है, 11, सो 11 + 1/4 आइटम। अब ये जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो ये 3 आएगा, सो मेरा जो Q1 है वो हम कंसिडर करेंगे 20 को, सो Q1 इज़ 20। अब Q3 के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3 × n+1/4th आइटम इक्वल्स टू 3 × 12/4 विच विल बी इक्वल टू 9। सो अब 9th आइटम पे क्या है मेरा, 50 है, तो Q3 विल बी इक्वल टू 50। अब कुछ नहीं करना, बस इन जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है इनको फॉर्मूला में डाल देना है, विच इज़ QD का फॉर्मूला इज़ Q3 माइनस Q1/2। सो अब यहाँ पे 50 है और 20 है, तो नथिंग, 50 - 20/2, 30/2 विच विल बी इक्वल टू 15। सो QD जो मेरा यहाँ पे आया वो आया है 15। अब कोएफिशिएंट निकालना होता है तो कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं करते, सिंपल जैसे रेंज में निकाला था हमने वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे हम। सो कोएफिशिएंट ऑफ QD और क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अब C ऑफ QD विल बी इक्वल टू 50 - 20/50 प्लस 20, so
30/70। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूँगी 0.04 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, देन इट विल बी अगेन 0.42 मेरा आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ क्यू डी इज 0.42, तो ज़ीरो भी यहाँ पे लगाना नेसेसरी है, तो इट विल बी 0.42 कोएफिशिएंट ऑफ क्यू डी। तो हमने देख लिया कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है, अब इसमें मुझे वेजेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, सो दैट वाज टू कन्वर्ट दीज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये हमारी क्लास जो है यहाँ पे वो डिफ़र हो जाएगी और ख़राब और अनसिस्टमैटिक हो जाएगी, तो इधर हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो 2, देन 2 + 8 10, देन 30, 65, 107, 127, then 155, added 181। अब 181 और 16 को करेंगे जब हम, तो 197 + 2 199। तो जो अब ये मेरा n है यहाँ पे, अब इस n का टोटल कितना आया मेरे पास, जो n की वैल्यू आई है वो आई है 199। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं n जो है हमारा 199 है। तो अब Q1 कैसे निकालते थे, वही सेम फॉर्मूला, n + 1/4th item, which will be equal to 199 + 1/4, 200/4, 50th item। अब Q3 निकालते हैं। सो 3 × 199 + 1/4, that will be equal to 3 × 50 equals to 150th item। अब जो ये मेरा 50 है वो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं कहाँ लोकेट कर सकती हूँ। तो अब 30 से तो बड़ा है और 65 से कम है, तो ये जो मेरा 40 है ये मेरी क्लास बन जाती है यहाँ पर। सो इट विल बी इंक्लूडेड हियर। तो अब मेरा जो Q3 आएगा यहाँ पे, सो वो आएगा, सो मेरा जो Q1 है दैट विल बी इक्वल टू 40। सो अब जो मेरा नेक्स्ट है Q3, अब 150th आइटम को मैं इधर CF में कहाँ लोकेट कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स ये 155 127 से तो बड़ा है, 155 से कम है, तो मैं इस वाली उसमें क्लास में इसको इंक्लूड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 70 है मेरा यहाँ पे वेज रेट या साइज़, तो अब जो Q3 होगा मेरा वो आ जाएगा 70। अब सिंपल QD का क्या फॉर्मूला था हमारा, Q3 - Q1/2, so that will be 70 - 40/2, which will be 30/2 and it is 15। सो जो मेरा QD आया वो आया 15। सो अब कोएफिशिएंट ऑफ QD कैसे निकालते हैं, Q3 - Q1/Q3 + Q1, सो इट विल बी इक्वल टू 70 - 40/70 + 40, सो इट विल बी 30/110। सो अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 0.27 आएगा मेरा आंसर। सो जो कोएफिशिएंट ऑफ QD है दैट विल बी इक्वल टू 0.07। तो ऐसे करके हमने डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़ में हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखा। सो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में हम कैसे निकालते हैं हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, लेट्स सी दैट। सो पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो हम कर ही नहीं सकते क्रिएट, क्योंकि फिर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। सो 4 + 10 14, it will be 29, 49 and 50 and 60। सो जो मेरा n आया है वो कितना है, 60। तो अब कुछ नहीं करना मुझे, बस एक फॉर्मूला याद करना है, रिकॉल करना है बेसिकली, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में करा है, विच वॉज L1 + n/4 - CF/F × I। तो अब इससे पहले एक और स्टेप फॉलो करते हैं। Q1 विल बी n/4, तो n तो मैंने निकाल लिया है विच वॉज 60/4, तो ये कितना आया हमारे पास, 15। तो अब जो ये 15 है यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आएगा, तो
14 से तो 15 बड़ा है और 21 वाली लाइन में मैं इसको इंक्लूड कर सकती हूँ। तो अब Q1 के फॉर्मूला की कैलकुलेशन के लिए जो मुझे L1 और ये सारी चीज़ें निकालनी है वो यहाँ से मिलेंगी। तो 40 मेरा L1 बन जाएगा, n/4 मेरे पास 15 ऑलरेडी है, CF जो अब होती है वो मैं लेती हूँ प्रीवियस क्लास की, I मेरे पास क्या है, क्लास इंटरवल जो इन दोनों का डिफरेंस है जो 20 है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो तो मैं 15 ही कंसिडर करूँगी। सो Q1 विल बी 40 प्लस 15 माइनस 14 CF ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन F विच इज़ 15 into a 20. So Q1 will be equal to 40 plus 1/15 into 20. अब मैं इसको कट कर सकती हूँ 5 से, so 4/3 आ गया। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी तो इट विल बी 1.33 समथिंग। तो जो मेरा Q1 आएगा वो आएगा 41.33। ऐसे तो मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना Q1। अब Q3 कैलकुलेट करते हैं। सो Q3 की कैलकुलेशन के लिए कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस एक सिंपल सा चेंज होगा कि Q3 Q1 की जगह Q3 आ जाएगा और जो ये N4 है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो अब Q3 के लिए इससे पहले एक और स्टेप, दैट इज 3 इंटू 60/4। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो इट विल बी 45। अब 45 कौन सी क्लास रेंज में आएगा, 60 to 80 वाली में आएगा, क्योंकि 29 से तो ये बड़ा है और 49 से छोटा है। तो जो 60 है, 60 to 80 क्लास लिमिट थी, अब ये 60 मेरा L1 बन जाएगा, देन 20 मेरी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और जो ये 29 है ये मेरी CF बन जाएगा। सो Q3 के फॉर्मूला में हम इसको डालते हैं। अब 60 प्लस, अब यहाँ पे Q3 मेरे पास ऑलरेडी 45 आ रखा है, माइनस 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की, 20 इंटू और 20। सो Q3 विल बी इक्वल टू 60 प्लस 20 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको करूँगी तो इट विल बी 16। सो जो Q3 आएगा वो आएगा 76। अब ऐसे करके हमने Q3 भी निकाल लिया और Q1 हमारे पास ऑलरेडी निकाला गया था, इट वॉज 41.33। अब इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं सिंपली। सो QD की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 कितना था, 76, और Q1 कितना था हमारे पास, 41.33। तो इसको अब हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। सो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, 34.67 आ गया, तो इट विल बी 34.67 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 17.27। तो अब जो मेरा QD आया है वो आया है 17.27। कोएफिशिएंट निकालते हैं अब हम QD का, इट विल बी इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन करते हैं इसकी। सो 76 माइनस 41.33 अपॉन 76 प्लस 41.33, तो ये तो आया था 34.67 अपॉन 0.337117। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ QD होगा दैट विल बी 0.30। तो ऐसे करके हमने QD भी निकाल लिया और कोएफिशिएंट ऑफ QD भी निकाल लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि रेंज क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे वेरियस सीरीज़ में निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग।